Hello students, welcome to my YouTube channel. बच्चे today we will discuss about the chapter number 5 of class 10th, which is arithmetic progression, and you may also call the AP, and it is very important chapter. In order to solve this chapter, we have to use three formulas, and today we will discuss only first formula, that is an equal to a plus n minus 1d. तो बच्चे जब हमने अपने फर्स्ट एक्सरसाइज या सेकेंड एक्सरसाइज को सॉल्व करना है तो हमारा फर्स्ट फार्मूला है ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1d। तो ए होता है हमारा फर्स्ट टर्म, एन होता है हमारा नंबर ऑफ टर्म, डी होता है हमारा कॉमन डिफरेंस, और ए एन होता है हमारा लास्ट टर्म या यू मे कैन nth टर्म और nth टर्म। बच्चे एपी क्या होती है? व्हाट इज एपी? एपी मीन्स अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। एपी वो होती है जिसमें अगर हम कोई सीरीज ले, फॉर एग्जांपल 2, 4, 6, 8, 10, तो ये देखिए जब मैं ये एक सीरीज ले रही हूँ, इनमें गैप चेक कीजिए, इनमें 2 का गैप है, इनमें भी 2 का गैप है, इनमें भी 2 का गैप है, इनमें भी 2 का गैप है। तो ऐसी कोई सीरीज, ऐसी कोई सीक्वेंस जिनमें गैप सेम हो, उसको बोलते हैं अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की। एक नंबर का गैप सेम है, उसको ऐड ऑन करते करते हमारे नेक्स्ट नंबर कंटिन्यू हो रहे, ठीक है। तो इस एपी में ए हमारा होता है फर्स्ट टर्म, ठीक है। तो ए होती है फर्स्ट टर्म, तो फर्स्ट टर्म बच्चा हमारे पास यहाँ है 2, ठीक है। और उसके बाद हमारा एन, उसके बाद हमारा होता है डी, जिसको हम बोलते हैं कॉमन डिफरेंस, ठीक है। तो कॉमन डिफरेंस यानी कि इनमें गैप कितने का आ रहा है? 2, ओके। और व्हाट इज सेकंड टर्म हियर? 4, और सेकंड टर्म को हम A2 से डिनोट करते हैं। बच्चा फर्स्ट टर्म को हम A या A1 बोल सकते हैं, बट डिनोट हम करते हैं A से। सेकंड टर्म हमारी होती है A2, ओके। और थर्ड टर्म को हम बोलते हैं A3, फोर्थ टर्म को बोलते हैं A4, फिफ्थ टर्म को बोलते हैं A5। सिमिलरली अगर मैंने nth टर्म की बात करनी है तो उसको बोलेंगे AN, ओके, क्लियर। तो यही था हमारा, इसमें था फार्मूला AN इक्वल टू A प्लस n माइनस 1d। A मीन्स फर्स्ट टर्म, D means common difference, and N is number of terms. For example, I am saying you have to find out the 2 terms या 3 terms या 5 terms. तो N is number of terms की काउंटिंग, कितनी कौन सी सीरीज की सीक्वेंस की कौन सी वैल्यू फाइंड आउट करनी है, और D मीन्स कॉमन डिफरेंस, ओके बच्चे। तो जैसे हमारे पास एक छोटी सी एग्जांपल है, फाइंड द फर्स्ट टर्म एंड द कॉमन डिफरेंस ऑफ एपी। तो सबसे पहले चेक कीजिए, यहाँ पे कॉमन डिफरेंस बिल्कुल सेम है, यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 8 है, यहाँ पे 12 है, यहाँ पे 16 है, तो सब में 4 का गैप आ रहा है। जो गैप होता है उसको बोलते हैं कॉमन डिफरेंस, और उसको हम डिनोट करते हैं डी से। तो डी इज हियर 4 एंड ए होती है हमारी फर्स्ट टर्म। तो फर्स्ट टर्म यहाँ पे क्या है? 4, ओके बच्चे। अगर मैं आपसे पूछूं व्हाट इज द सेकंड टर्म, तो सेकंड टर्म इज हियर 8 एंड द थर्ड टर्म इज 12 एंड द फोर्थ टर्म इज द 16। अब इस सीरीज में आप देखिए कितनी टर्म्स है, नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है? 4। तो आप लिख सकते हैं यहाँ पे n इक्वल टू कितना है? 4, ओके बच्चा, ओके बेटे। तो हमारा चैप्टर 5 की फर्स्ट एक्सरसाइज है 5.1। तो उसमें हमारा जो सेकंड क्वेश्चन है, राइट फर्स्ट 4 टर्म ऑफ एपी की फर्स्ट 4 टर्म्स बताइए। व्हेन द फर्स्ट टर्म इज ए, मैंने आपको पहले बोला था कि फर्स्ट टर्म को ए बोलते हैं, एंड द कॉमन डिफरेंस डी आर गिवन एज फॉलोज। तो जैसे हमारे पास फर्स्ट पार्ट है, ए इज 10, फर्स्ट टर्म 10 दी है, डी दिया है 10, कॉमन डिफरेंस 10 दिया है, यू हैव टू फाइंड आउट द एपी। तो आपको पता है एपी बनाने के लिए फर्स्ट टर्म चाहिए, तो फर्स्ट टर्म होती है ए दिया है 10, और हमें सेकंड टर्म चाहिए। तो सेकंड टर्म में हम क्या करते हैं, कैसे निकालते हैं सेकंड टर्म? हम क्या करते हैं, कॉमन डिफरेंस को ऐड ऑन करते जाते हैं अकॉर्डिंग टू 1 मार्क। अगर 1 मार्क का क्वेश्चन हो तो हम 10 को ऐड कर देंगे, 20 फिर 10 ऐड कर देंगे, 30 फिर 10 ऐड कर देंगे, 40, ठीक है। अगर बच्चा ये 2 मार्क्स का क्वेश्चन आता है तो आपने कैसे अटेम्प्ट करना है? फर्स्ट ऑफ ऑल यू विल राइट डाउन ए इज इक्वल टू 10, फर्स्ट टर्म इज 10, A2 मीन्स सेकेंड टर्म कैसे निकालते हैं? A प्लस डी, कि जो फर्स्ट टर्म में हम डी ऐड ऑन कर देते हैं तो बन गया है 20। A3 मीन्स A2 प्लस डी, सेकेंड टर्म कितनी थी? 20, और प्लस डी कितना बन गया है? 30। फोर्थ टर्म कितनी थी? A3 प्लस डी,
30 + 10 40। ओके बच्चे, तो अब लास्ट में AP लिखेंगे 10। उन्होंने 4 टर्म्स निकालने को बोली थी, तो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ। तो आपकी AP बन चुकी है। आप इसमें डैश 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 लिखेंगे क्योंकि हमारी जो AP होती है वो कॉन्टीन्यूसली ऐसे ही चलती रहती है। सेकेंड पार्ट देखिए, A = -2 एंड D = 0। तो फर्स्ट ऑफ ऑल A = -2। अब सेकेंड टर्म निकालनी है A + D। -2 + 0 = -2। A3 = A2 + D। A2 आया है -2 + 0 विच इज़ अगेन -2। A4 = A3 + D। -2 + 0 which is again -2. So AP is -2, -2, -2, -2। ऐसे सो ऑन आप 5 टर्म्स भी निकाल सकते हैं, 6 टर्म्स भी निकाल सकते हैं, 7, 8 डिपेंड अपॉन द क्वेश्चन। नेक्स्ट पार्ट में देखिए, A = 4 and D = -3। So A is 4 and second term is A + D। 4 प्लस माइनस, बच्चे जब भी हमारे पास डबल साइन आए जैसे माइनस माइनस या प्लस माइनस, ऑलवेज चेंज इन द वन साइन। तो ये बन चुका है 4 - 3। A3 इज A2 + D यानी कि 1 + -3 विच इज़ अगेन सिंगल साइन में कन्वर्ट किया -2। अब A4 आ चुका है A3 + D। -2 + -3, आई एम चेंजिंग द साइन, बोथ हैव सेम वैल्यू, -2 एंड -3 ऐड होके बन गया है -5। सो AP इज 4, -1, -2, -5 सो ऑन। ओके, नेक्स्ट इज A = -1 एंड सेकेंड टर्म इज A + D। -1 + D, बच्चे इस क्वेश्चन में आपको एलसीएम लेना पड़ेगा, यहाँ डिनोमिनेटर में 1 लगाना पड़ेगा। तो एलसीएम लेके यहाँ पे बन चुका है 2 × 1 = 2 + 1 -1/2। थर्ड टर्म में A2 + D -1/2 + 1/2, बोथ आर सेम, कट इट आउट एंड वी गेट 0। इन A4 A3 + D, A3 is 0 and D is 1/2, we get 1/2। so AP is -1, -1/2, 0, 1/2। okay बच्चा, क्लियर। in last part A is -125 and D is -0.25 and the second term is A2 + D -125 plus -0.25 प्लस माइनस 0.25। बच्चे जब भी पॉइंट वाली एडिशन होती है तो इस चीज़ का ध्यान रखा करो, बच्चे जल्दबाजी में गलत कर देते हैं। हमेशा पॉइंट के नीचे पॉइंट लगाओ, बाकी आप इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। ओके, तो ये बन गया है 1.50। ओके, -1.50। अब है A3 A2 + D -1.50 D में ऐड करेंगे 0.25। अगेन वी विल ऐड इट। तो ऐड कैसे करना है, सिंपल ऐड करना है, पॉइंट के नीचे पॉइंट रख के। तो ये बन चुका है -1.75 A4 A3 + D। तो ये ऐड करेंगे, कैसे ऐड करेंगे, 5 + 5 10, 7 और 2 9 10। ये बन चुका है 2.0। आप चेक भी कर लीजिए, ये देखिए, ये देखो -2.0। सो AP is first term -1.25, -1.50, -1.75 एंड -2.00 और -2 भी आप इसको मेंशन कर सकते हैं। ओके बच्चे, तो इस प्रकार आपसे जितनी भी वैल्यूज पूछी जाती हैं आप उसमें D ऐड ऑन करके अपना आंसर निकाल सकते हैं। ओके बच्चा, थैंक यू।